आज की वीडियो में हम जानेंगे भिन्न क्या होती है, कैसे बनती है तुल्य भिन्न की जानकारी। भिन्न कैसे बनती है और उसे कैसे लिखते हैं, चलो ये समझते हैं। मोहन और स्नेहा खाना खा रहे थे। खाना खाते समय दोनों की रोटी एक साथ समाप्त हो गई तो उस मोहन की माँ ने चूल्हे पर बनी रोटी को बीच में से तोड़कर दोनों को एक एक भाग दे दिया। तो बताओ मोहन और स्नेहा के कितना भाग रोटी का मिला? चलो इसे समझते हैं। यह है मोहन की माँ की रोटी। उसको इसने बीच में से इस प्रकार तोड़कर दो भाग कर दिए। एक भाग मोहन को दिया, दूसरा भाग स्नेहा को दिया। इस प्रकार हम जब किसी वस्तु के जितने भाग करते हैं उसको नीचे लिख देते हैं और उसमें से जितने भाग का हम उपयोग कर रहे हैं उसको ऊपर लिख देते हैं। ऊपर की संख्या को अंश और नीचे की संख्या को हर कहा जाता है। इसे हम आधा भी कहते हैं। आधे भाग को गणितीय रूप में लिखने को भिन्न कहते हैं। जैसे 1/2, इसे 1/2 पढ़ते हैं। भिन्न को हमेशा अंश और हर के रूप में लिखते हैं। ऊपर की संख्या अंश और नीचे की संख्या हर कहलाती है। हर हमें यह बताता है कि उस वस्तु के हमने कितने भाग किए और अंश ये कि हम उसके कितने भाग की बात कर रहे हैं। बच्चों, मोहन तो बहुत ही लालची था। वो उसकी माँ से झगड़ने लगा और कहने लगा, मुझे तो 2 भाग चाहिए। तब उसकी माँ ने उसको समझाने के लिए इस प्रकार प्रयोग किया। चलो इसको भी हम समझते हैं। ये है मोहन की माँ की रोटी। उसने उसके 4 भाग किए, 1, 2, 3 और 4। इसमें से उसने मोहन को 1 भाग और दूसरा भाग, ये दोनों भाग मोहन को दे दिया। इस प्रकार मोहन के पास 4 भाग में से 2 भाग, 1 और 2 मोहन का और 4 और 3 स्नेहा का। इस प्रकार हमने इसके 4 भाग किए, उसको हम नीचे लिख देते हैं। उसमें से मोहन को 2 भाग दिए, उसको ऊपर लिख देते हैं और इसे 2/4 पढ़ते हैं। बच्चों, मोहन फिर उसकी माँ से झगड़ने लगा, मुझे तो 3 भाग चाहिए। तब उसी प्रकार उसकी माँ ने उसे फिर इस प्रकार समझाया। चलो हम समझते हैं। यह है मोहन की माँ की रोटी। उसने इस बार उसके बराबर 6 भाग किए। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6। इसमें से उसने भाग 1, भाग 2, भाग 3, ये तीनों भाग मोहन को दे दिए। और शेष भाग 4, 5 और 6 स्नेहा को। इस प्रकार हमने इसके 6 भाग किए, उसमें से 3 भाग मोहन को दिए
इसलिए इसको 3/6 लिखते हैं। तो क्या मोहन की माताजी ने मोहन को स्नेहा से ज़्यादा रोटी दी? चलो इसे समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, तीनों ही परिस्थिति में मोहन की माँ ने मोहन को आधी ही रोटी दी। पहली परिस्थिति में 1 भाग मिलने पर, दूसरी परिस्थिति में 2 भाग मिलने पर, तीसरी परिस्थिति में 3 भाग मिलने पर भी मोहन को आधी रोटी ही मिली। 1/2, 2/4 और 3/6। तो क्या 1/2 बराबर 2/4 बराबर 3/6 होता है? तीनों ही स्थिति में मोहन को रोटी का आधा भाग ही मिला। इसका मतलब तीनों भिन्नों का मान समान है। जब भिन्नों के अंश और हर की संख्या अलग अलग हो लेकिन भिन्न का मात्रात्मक मान बराबर हो तो उसे तुल्य भिन्न कहते हैं। बच्चों, इन संख्याओं को गौर से देखो। इसमें आपको कोई परिस्थिति नजर आ रही है? चलो समझते हैं। इस प्रकार बनी भिन्न में हमें कोई पैटर्न नजर आता है। क्या आप बता सकते हैं वो क्या है? इन भिन्नों को देखने पर हमें इनमें एक पैटर्न नजर आ रहा है। इसके अंश में 1 अंक की वृद्धि हो रही है, जबकि इसके हर में 2 अंक की वृद्धि हो रही है। अगर हम इसी प्रकार अंश और हर में इन संख्याओं को जोड़ते जाते हैं तो नया तुल्य भिन्न बन जाता है। तो क्या हम ऐसे सभी भिन्न की तुल्य भिन्न बना सकते हैं? नहीं, नो, नेवर। हमें जब किसी भिन्न की 2 या 2 से अधिक तुल्य भिन्न पता हो तब ही उसको पैटर्न द्वारा आगे बढ़ाया जा सकता है। चलो अब हम ये समझते हैं किसी भिन्न की तुल्य भिन्न किस प्रकार बनाते हैं। चलो, तुल्य भिन्न बनाने के लिए हमें उस भिन्न के अंश और हर में समान संख्या का गुणा करना पड़ता है। जैसे भिन्न 2/4 में अंश और हर में संख्या 2 का समान संख्याएं 2 का गुणा करने पर नई तुल्य भिन्न 4/8। इसी प्रकार 2/4 के अंश और हर में 3 का गुणा करने पर नई तुल्य भिन्न 6/12 प्राप्त होती है। अब हम 2/4 के अंश और हर में 4 व 5 का समान गुणा कर और नई तुल्य भिन्न बनाते हैं। जैसे 2/4 के अंश और हर में 4 का गुणा करने पर 8/16 और 2/4 के अंश और हर में 5 का गुणा करने पर 10/20 तुल्य भिन्न प्राप्त होती है। बच्चों, अब आप बता सकते हो 2/4 की हमने कौन कौन सी तुल्य भिन्न बनाई है। देखो, प्रकार 2/4 की तुल्य भिन्न है। 2/4 बराबर 4/8 बराबर 6/12 बराबर 8/16 और बराबर 10/20 प्राप्त होती है। तुल्य भिन्न मात्रात्मक रूप से बराबर होती है।
इनका अंश और हर का मान अलग अलग होता है।